guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. How are you guys? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके. रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए. देखेंगे कि इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है. जो भी मैसेजेस आएंगे सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी. जो भी मुझे रीडिंग में देखने को मिलेगा वो सारे मैसेजेस जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, जिस भी तरीके के होंगे, सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी, आप तक पहुंचाऊंगी. एंड रीडिंग को शुरू करने से पहले गाइस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगी. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ. एंड सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से गाइस, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा. उसी के साथ आपको जो है एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा. जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है. अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे. सो रीडिंग को शुरू करते हैं. आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी. एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुंचे आप इसे देख सकते हो. जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, अलग अलग मैसेजेस आते हैं. सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे. सो जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में. पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. सो देखते हैं कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो इस वक्त हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए. ओके, 5 of Swords, number 5, Two of Pentacles, Six of Cups, the Moon, King of Wands. Okay. The World, Nine of Wands, Four of Pentacles. The High Priestess and Three of Swords. Bottom of the deck say Two of Cups. Okay.
सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि आप जो नंबर्स बताते हो, जो मंथ्स बताते हो, उनका क्या रोल है। एक्चुअली वो मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ रीडिंग के साथ और आपको थोड़ा ये अंदाज़ा लग पाए कि रीडिंग आपके लिए है भी क्या नहीं है। जैसे कि मैं जो है और आप ने ये चीज़ भी देखी होगी कि बहुत कम ही मैं बताती हूँ, मतलब जो स्ट्रांगली मुझे दिखते हैं ना साइन और नंबर्स और मंथ, सिर्फ मैं उतना ही बताती हूँ। आने को बहुत सारे मंथ्स, बहुत सारी डेट, बहुत सारे साइन आते हैं, लेकिन सिर्फ मैं वही साइन, डेट और नंबर आपको बताती हूँ जो कि सच में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, ताकि कुछ लोग उस चीज़ से भी रिलेट कर सके और उनको ये समझ में आए कि हाँ, ये रीडिंग हमारी है। बाकी मैं एनर्जीज आपको रीड करती हूँ, आपको उनसे रिलेट करना होता है। तो मेन जो चीज़ होती है वो यही है कि ये डेट कुछ स्पेशल हो सकती है आपकी लाइफ में, ये मंथ कुछ स्पेशल हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एंड साइन तो आप दोनों के हैं ही फिर। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताती हूँ जो मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो एंड पाइसिस। तो ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि। ओके, उसके अलावा अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर जो नंबर्स अवेलेबल है पहले वो बताती हूँ, फिर इनमें से जो स्ट्रॉन्ग नंबर है वो आपको बताती हूँ। जो यहाँ पर नंबर अवेलेबल है वो है नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 18, नंबर 14, नंबर 21, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो स्ट्रॉन्ग नंबर जो हमारे पास है वो है नंबर 2। ठीक है, स्ट्रॉन्गली एंजल नंबर 222 हमारे पास आया है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास नंबर 2 आया है। बाकी जो नंबर्स बताए वो भी अवेलेबल हैं। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर सितंबर का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ फीलिंग्स की, इमोशंस की, कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो इनकी सराउंडिंग की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो इनके आसपास के लोग हैं वो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, वो आपके रिश्ते से जेलस फील करते हैं, वो आप दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि रिश्ता सही से चल ही ना पाए, सब कुछ ख़राब हो जाए इसमें, सब कुछ ख़त्म हो जाए इसमें। सो ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं और ये इनकी तरफ से ही लोग हैं और इनके बहुत करीबी भी हुए हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन में रहें आपके साथ, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और बाकी एनर्जीज जो है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और बाकी के जो कार्ड्स हैं उनसे ये चीज़ पता चलती है कि एक जो लगाव होता है ना इंसान का, वो आपकी तरफ है। तो इनका आपकी तरफ एक लगाव है, ये आपसे प्यार करते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड, एक अलग ही तरीके की फीलिंग वो महसूस होती है इनको आपके साथ। एंड आई फील कि ये जो है काफ़ी अटक गए हैं सिचुएशन में। आप यहाँ पर देखो कि ये थोड़ा सा जगल सा कर रहे हैं, थोड़ा फंस गए हैं, थोड़ा स्टक हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर, बैलेंस नहीं हो पा रही है चीज़ें। एक साइड आपका रिलेशनशिप है, एक साइड ये लोग हैं इनके आसपास जो कि नहीं चाहते, ख़ास तौर पर मदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर मदर की एनर्जी मिली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ दिखे हैं। तो ख़ास तौर पर मदर की तरफ से मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है एंड जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। और अगर अभी भी आपको कुछ इसमें रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है या सेपरेशन ही चल रहा है, तो यहाँ पर मदर इश्यूज़ ही दिखते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होते हैं इनके। अगर आप देखो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है। अगर आप मून का कार्ड देखो तो यहाँ पर भी ये लोग कुछ कह रहे हैं और ये उदास हैं। तो मतलब कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वाली वाइब्स मिलते हैं, यहाँ पर कलेश वाली वाइब्स मिलती है, जैसे कि कलेश है इनके घर में,
इनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, इनकी मदर को प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है ये कलेश होता रहता है। एंड जब घर में कलेश हो, जब बहुत कुछ सुनने को मिल रहा हो घर में, तो वैसे ही मन नहीं करता किसी से बात करने का, क्योंकि आपके दिमाग में यही आएगा कि ठीक है, अगर घर में नई बात बन रही, मुझसे बात तो कर सकते हैं, लेकिन इंसान का मन नहीं करता है। कभी ऐसा हो ना, जैसे कि आपके घर वाले आपको डांट दे या फिर आपके घर वालों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो आपका खुद का मन नहीं करेगा कि आप उनसे जा कर के बात करो, क्योंकि वो मूड ही नहीं होगा, वो दिमाग आपको बोलेगा ही नहीं कि हाँ तुम जाओ, दिल भी नहीं बोलेगा, यही चाहेंगे कि थोड़ा सा शांत रहें हम, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, एक मन ही उदास हो जाएगा पूरी तरीके से। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखती है, इनके साथ भी होते हुए मुझे। ये प्यार तो करते हैं, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, एंड आई फील आपका सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ, क्योंकि ये कार्ड उसी के बारे में बताता है। तो एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है आपके साथ, एंड जिसकी वजह से ये काफ़ी बारी बहुत सारी चीज़ें सुन भी लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये है कि फैमिली इश्यूज़ है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए प्यार कम नहीं हो रहा इनकी तरफ से। जैसे कि आप ये मान लो कि घर वाले कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ख़त्म हो गया सब कुछ मेरी तरफ से, या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, उनको कोई बात अच्छी नहीं लग रही, किसी चीज़ में सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्यार कम नहीं हुआ आपके लिए, ये कार्ड ये बताता है। हाँ, इनकी फैमिली, इनके सराउंडिंग की एनर्जी की वजह से ये थोड़े से नेगेटिव ज़रूर हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, आगे का फ्यूचर बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्यार की कमी मुझे नहीं दिखती है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट भी है, लेकिन क्या है कि स्टक है, मतलब कि सोचते हैं लेकिन किसी डिसीज़न पर नहीं है, क्योंकि ऐसे कलेश में डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल है, लिया भी नहीं जाता है डिसीज़न, बहुत ज़्यादा जो है इजी नहीं होता ले पाना, क्योंकि माइंड जो है हमारा डिस्टर्ब होता है इस वजह से। देखा जाए तो यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे, क्योंकि यही सारी चीज़ों की वजह से ये अपनी ज़्यादातर फीलिंग्स को छुपाते हैं। ज़्यादा एक्सप्रेसिव आपको ये लगता है ना कि क्यों नहीं अपनी फीलिंग को खुल के बता रहे हैं, क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों नहीं ज़्यादा कुछ बोलते हैं, क्योंकि इसी चीज़ से गुजर रहे हैं, इसलिए ये जो है यही कोशिश करते हैं कि मैं अपने फीलिंग्स को छुपा लूँ बजाय बताने के, क्योंकि बता के कोई फ़ायदा नहीं होगा, दिल ही दुखेगा, मेरा भी दुखेगा, सामने वाले का भी दुखेगा। तो उससे अच्छा है कि हम किसी को कुछ भी ना बताएं। सो कहीं ना कहीं इनको यही लगता है कि अगर कुछ भी हम खोल के, मतलब खुल के बोलेंगे ना, अपने दिल की बात को भी बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उससे दिल ही दुखना है। क्योंकि यही होता है हमेशा कि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब तक कोई हमें ये ना बोले कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तब तक तो हमें हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब कोई हमें ये बात बोल दे तो हमारी एक बेचैनी सी शुरू हो जाती, राइट। फ़र्क तो पड़ता है ना उन शब्दों का। वैसे अगर ये आकर के अपनी फीलिंग को खुल के आपको बोल देंगे, तो फिर ये बात करें ना करें, आपको तो बेचैनी रहेगी। तो बस वही चीज़ से कहीं ना कहीं घबराते हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमेशा वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को बताता है, क्योंकि साइकिल को बताता है, और साइकिल में क्या होता है, चैलेंजेस होते हैं। सो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं, जो रुकावट है, जो परेशानियां हैं, वो इनको दिखती हैं, जिसकी वजह से ये कुछ भी सोचते भी है ना कि ये भी सोचते हैं ना कि चलो आज प्रेजेंट को हम जीते हैं, पास्ट का छोड़ो, फ्यूचर का सोचना छोड़ो, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको जीते हैं। तो भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, लेकिन फिर उसको कर नहीं पाते, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते हुए। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट में साथ रहोगे तो भी दिल दुखना है फ्यूचर में आगे जा कर के। और कुछ लोगों की एक आदत होती है गाइस, कुछ लोग तो क्या होता है कि जो अभी मिल रहा है ना उसमें खुश रहते हैं। कुछ लोग की आदत होती है कि अगर उनको अभी कुछ चीज़ मिल रही है तो पहले सोचेंगे कि हमारे पास रहेगी कब तक, अगर ये हमारे पास लॉन्ग टर्म तक रहती है तो हम जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक अच्छी आदत है, पता है क्यों? क्योंकि एक आदत बन जाती है ना हमें, और फिर अगर वो थोड़े ही टाइम के लिए और वो छूट जाए तो फिर बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और फिर वो चीज़ जो है
इंसान को अंदर ही अंदर से तोड़ देती है, काफ़ी जो है दुखी कर देती है। तो वही है कि इनकी एक आदत है कि इनको कोई भी चीज़ मिले तो ये पहले ये देखते हैं कि कब तक मेरे साथ रहेगी, अगर ये रह सकती है या फिर मैं इसकी जगह कुछ और इंतज़ाम कर सकता हूँ तो वो साथ लेकर के चलते हैं, अदरवाइज़ वो उसको छोड़ना ही बेहतर समझते हैं कि चलो भाई साइड कर दो। लेकिन यहाँ पर ये वो चीज़ है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये प्यार है, ये फीलिंग्स है, ये ना तो अब छोड़ सकते ना आगे छोड़ सकते, क्योंकि वो ये याद करते हैं और ये इमोशंस हैं इनकी फीलिंग्स है। बट यहाँ पर ये है कि अगर रेगुलर बात की जाएगी तो एक अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर कभी कभी बात की जाएगी तो एक फ्रेंड वाली फीलिंग आती रहेगी, जैसे हमारी फ्रेंड्स से होती रहती है बात। तो रेगुलर बात करने में इंसान की आदत बनती है, राइट। लेकिन कभी कभी बात होती है तो आदत भी नहीं बनती, और एक तसल्ली भी रहती, सुकून भी रहता है कि हाँ हमारी बात भी हो रही है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये भी कुछ वैसा ही सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर के कि जब भी ये इनके पास कोई भी चीज़ आए, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप या कुछ भी, तो पहले यही सोचेंगे कि कब तक साथ है। एंड अब यहाँ पर ये है कि कोई और चीज़ होती तो शायद ये छोड़ चुके होते और मूव ऑन कर चुके होते, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिल का मामला है तो इसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है ना, वो इसी वजह से है। ये ऑन ऑफ इसीलिए करते हैं ताकि ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, ये खुल के कुछ अपनी फीलिंग को इसलिए नहीं बता दे ताकि अटैचमेंट ना हो। आपकी शिकायत रहती होगी कि सिर्फ नॉर्मल बात करके चले जाते हैं, हाय हेलो कैसे हो एंड ये सारी चीज़ें, कभी कपल्स की तरह ऐसी हुई नहीं है बातें। सो वो यही चीज़ है कि अगर आप कपल्स की तरह बिहेव करोगे, अगर कपल्स की तरह बातें होंगी तो ये अटैचमेंट बढ़ेगी, आप दोनों का एक दूसरे की तरफ लगाव और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड अटैचमेंट आपको पता है कितना हर्ट करती है, कितना दिल दुखाती है, फिर वो एक्सपेक्टेशंस में बदल जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं, उम्मीदें बांध लेते हैं हम कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, और फिर वैसा नहीं कर पाता तो फिर हमारा दिल दुखता है। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। सो इस चीज़ में ये उलझे हुए हैं, ये इनकी मेन प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई थिंक कि आपको क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इनकी मेन प्रॉब्लम मुझे अभी यही दिख रही है। लेट्स सी आपके एनर्जीज देखते हैं, आप किस एनर्जी में हो। Two of Wands, 10 of Wands, okay. The Fool, 7 of Cups. Page of Swords, the Star and King of Swords. Bottom of the deck से 3 of Cups. Okay. So आपके एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप में से कुछ लोग तो हीलिंग प्रोसेस पे हो, मतलब कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हो। कुछ लोग जो हैं अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, आई थिंक शायद वहाँ पर मन नहीं लगता, काम करने का मन नहीं करता, या फिर वो सैलरी नहीं है जो चाहते हैं, मतलब कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है इसलिए वो स्विच करना चाहते हैं। तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बर्डन ले रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग एनर्जी है। ऐसा अगर एक उसमें मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है जैसे कि करियर में जो जॉब अभी करंटली चल रही है उसमें थोड़ा सा मतलब हैप्पी नहीं हो, उसको आप स्विच करना चाहते हो, उसको आप बदलना चाहते हो, किसी और जॉब को करना आप चाहते हो। एंड अब यहाँ पर मिक्स हो गई हैं चीज़ें, आपकी प्रोफेशनल और लव लाइफ कहीं ना कहीं मिक्स हो गई है। आप ऑलरेडी अपनी लव लाइफ में जो आपके पार्टनर का रूड बिहेवियर कभी कभी जो आपको देखने को मिलता है, आप उससे हील करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हो। वहीं पर आपका जॉब भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको उसको भी स्विच करना है, डबल टेंशन। तो बर्डन मुझे यहाँ पर दिख रही है।
या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं आप जॉब कर रहे हो, मतलब अलग भी हो सकता है, वही एक जनरल रीडिंग है, तो ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ जो जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि डे ड्रीमिंग के बारे में भी बताता है और ओवरथिंक के बारे में भी बताता है कि काफ़ी कंफ्यूज हो कि मुझे भी क्या करना चाहिए, मतलब इस समय में आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मन नहीं लगता तो इधर उधर थोड़ा सा वो करके फिर ऑनलाइन आके बैठ जाना, फिर देखना, बार बार फ़ोन चेक करना, ये चीज़ रहती है। कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस फ़ोन लेकर के बैठे रहो, कभी कभी ये मन करता है। कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ लाइफ में कि आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे होते हो ना, सही सलाह दे रहे होते हो, कुछ अच्छा कह रहे होते हो, तो भी लोग बहुत अजीब सा बिहेव करते हो और आपके दिमाग में ये थॉट आता है, ये क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्यों, जबकि मैं अच्छी सलाह दे रही हूँ, जबकि मैं अच्छा बता रही हूँ, अच्छा ही बोल रही हूँ, लेकिन लोग क्यों फिर मुझे इस तरीके से इग्नोर करके जा रहे हैं, या फिर लोग क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं। आपको ये भी समझ में नहीं आता कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, किसी की हेल्प करने की भी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर लोग ऐसे क्यों लेकर के जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि आपका काम है सिर्फ बोलना, अगर किसी को सामने वाले को लगती है तो ठीक, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अगर तुम सुधरना चाहते हो, अगर तुम जो है कुछ मानना चाहते हो तो ये बात है, इसको मान लो, नहीं मानना चाहते तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम आगे बढ़ो, तो उसको यही रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो। सेकेंड, अब जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं अपनी, मैं उनको बता दूं कि जो अभी आप करंटली कर रहे हो उसी के साथ स्विच करने की कोशिश करो, गैप मत लेकर के आना बीच में। गैप कैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले जो कर रहे हैं उस काम को छोड़ते हैं और फिर उसके बाद में 2-3 महीने या साल भर बैठे रह जाते हैं और दूसरी जॉब को ढूंढते रहते हैं। ये नहीं करना आपने जो कर रहे हो उसी के साथ दूसरी जॉब के लिए ट्राई करना, और जैसे आपको कहीं मौका मिले तो आप स्विच करो, गैप मत लो बीच में, गैप ठीक नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ कर सको तो और भी अच्छा, जैसे कि आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि आप बिज़नेस और जॉब साथ मतलब करना चाहते हो कि मतलब ये कंफ्यूज हो कि मैं जॉब करूँ या बिज़नेस, किस में अबंडेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि जॉब के साथ बिज़नेस करो, छोड़ो किसी को भी मत, क्योंकि वो जो जॉब है ना वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, तो छोड़ोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, छोड़ोगे तो आप ही को दिक्कत होगी, तो छोड़ो मत। तो यहाँ पर एक बर्डन दिखता है, ओवरथिंक दिखती है, हीलिंग दिखती है, टाइम पास यानी इधर उधर को थोड़ा सा थोड़ा अपने आप को मन लगा रहे कहीं, वो चीज़ दिखती है कि ज़्यादा, मतलब कि यही दिख रहा है मुझे कि आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइट फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखता है कि टेंशन तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर भी आप खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ दिखती है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आपकी फैमिली भी आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा अपनी फैमिली से शेयर करो, ठीक है, आपको वहाँ से भी मदद मिलेगी, जहाँ तक मैं कार्ड्स में देख रही हूँ। तो ये काम करो कि आप थोड़ा फैमिली के साथ बैठो, एंड हर काम को खुद से मत करो, हार्ड वर्क करो लेकिन स्मार्टली करो। आप क्या कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तो आपने क्या करना है कि सारा काम खुद से नहीं, आप थोड़ा काम बांट दो ताकि आपका थोड़ा हल्का हो। अभी क्या हो सकता है कि आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि किसी और का काम मुझे भाता ही नहीं है, किसी और का काम मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपने हाथ का काम अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को बदलो कि करवाना पड़ेगा। अगर सारा काम खुद करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा, फिर आप जो है उस प्रेशर के नीचे बैठे रहना। दूसरी चीज़ ये भी है कि खुद को जो है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद कर दो। कुछ भी होता है आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो कि मेरी वजह से हो गया, तो ये चीज़ बंद कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो आप हमेशा करते हो ना, मेरी वजह से हुआ है मैं ही ठीक करूँगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है आपकी वजह से हुआ है। आप क्यों हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर लेते हो कि मेरी वजह से हुआ है। तो ये चीज़ मत करो, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी ही अंतरात्मा को ठेस पहुंचाएगा, किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा, ये चीज़ आपको ही ठेस पहुंचाएगा। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो और उसके बाद में भी आप यही कह रहे हो कि
मेरी वजह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को एक तरीके से कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद को ठेस पहुंचा रहे हो। बल्कि ये होना चाहिए, गड़बड़ भी हो जाए तब भी ये होना चाहिए कि मेहनत तो बहुत की थी लेकिन हो गई गड़बड़, फिर से करते कोई बात नहीं, बट हमने ये इंटेंशन नहीं रखी थी कि हमें काम ख़राब करना है। तो अपने आप को थोड़ा सा वर्ड्स में भी प्यार है तो अपने आप को वर्ड्स से भी प्यार दो। ये नहीं कि मेरी वजह से हो गया, नहीं, हो गया, मेहनत तो हमने पूरी की थी लेकिन ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर यही है कि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि खुद को भारी भारी पैम्पर करो। कुछ वर्ड्स जो हम दूसरों से सुनना चाहते हैं ना, तारीफ़ का हम इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ कर दे, वो आप खुद की खुद तारीफ़ करो। तो वो आप अपने आप को ये करने की कोशिश करो कि आप ही काफ़ी हो, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, किसी तीसरे किसी चौथे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद के लिए खुद ही काफ़ी हो। धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगी। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप बिना किसी वजह के भी खुश हो। लेकिन क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे 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 करके प्रैक्टिस में जब लाओगे तो तब ये चीज़ें होंगी। मैं थोड़े से और कार्ड्स यहाँ से देखना चाहूँगी। रिलीज, abundance, expansion, बैलेंस। मैं 2 कार्ड कर लूँगी यहाँ पर। इंस्टिंक्ट, डेस्टिनी, फेथ। ओके, फॉर श्योर आपको ये फील होता होगा कि आप कुछ स्पेशल हो, फॉर श्योर क्योंकि वो एनर्जी दिखती है। हो सकता है आप नहीं मानते हो उस चीज़ को, जैसे कि जब भी ये चीज़ फील होती है तो शायद आप उसको नहीं मानते हो, आप कहते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये अंदर से एक आवाज़ आती है कि आप कुछ स्पेशल हो, कुछ कुछ अलग है आपके अंदर। ये चीज़ आती ज़रूर होगी लेकिन आप नहीं मानते, वो अलग बात है। अब यहाँ पर ये है कि आज से वो चीज़ मानना शुरू कर दो। या अबंडेंस या एक्सपेंशन ये चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी होंगी। अगर आपको ये फील होता है कि हाँ आप कुछ स्पेशल हो तो फिर उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एंड आप उसको एक अफर्मेशन में लेकर के आओ, यस आई एम स्पेशल। मान लो कि आपको कुछ भी फील हो रहा है, आप वही कहती हूँ मैं कि अपने आप को ऑब्जर्व करो, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ भी फील होता है। जैसे कि अगर आपको फील होता है कि आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, या कुछ भी बहुत अलग सा डिफरेंट सा आपको फील होता है जो कि नॉर्मल अफर्मेशन से बहुत अलग है, कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी आप जैसे मिरर के सामने खड़े हो, आपको ये फील हो कि यार कितनी सुंदर लग रही हो, एक अफर्मेशन आपने रेडी करना है, आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है। कुछ और चीज़ है जो कि आपको एकदम से बहुत स्ट्रांगली लगे कि हाँ ये चीज़ है, तो उस वर्ड को पकड़ो, अफर्मेशन में चेंज करो एंड उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करो अफर्मेशन के तौर पर। सुबह उठकर करो, रात को सोने से पहले करो, एंड इस चीज़ को रिलीज़ करो जो आपके थॉट प्रोसेस है ना, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मिरर के सामने यार मैं तैयार हुई हूँ इसलिए सुंदर लग रही हूँ, नहीं तो मैं सुंदर नहीं हूँ, ऐसे थॉट्स आते हैं। ये चीज़ नहीं करनी। और कमी ढूंढते हैं कि कहीं इधर कमी तो नहीं रहेगी, उधर कमी, तो वो मत करो। जो फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो इतनी हाई एनर्जी होती है कि आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को,
अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं अबंडेंस और ये एक्सपेंशन आपकी लाइफ में ही है, ये कहीं और बाहर नहीं है, आपकी ज़िंदगी में है। लेकिन क्या है कि वो देखने का और एक्सेप्ट करने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। थोड़ा बैलेंस भी लेकर के आओ अपनी लाइफ में। टाइम टू टाइम चीज़ों को अगर आप करोगे तो एक बैलेंस बनेगा। एक्चुअली लाइफ में बैलेंस कब ख़राब होता है? जब हमारा टाइम से काम पूरा नहीं हो रहा होता है। जब हमारा टाइम से काम पूरा नहीं होता तभी हमें प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। अगर हमारा टाइम से काम पूरा हो रहा होता है तो हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि टाइम भागे जा रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा, तो एक सर पे बर्डन सा रहता है, एक बोझ सा रहता है, एक टेंशन सी रहती है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा मैनेज करना है। टाइम एक सेट करना है। नो टाइम फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर एक टाइम सेट करोगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपनी लाइफ में। तो एक टाइम सेट करो आप। एंड अगर आपको फील होता है कि हाँ आप यूनिक हो तो आप यूनिक हो। अगर आपको लगता है ना कि अगर आपको ये फील होता है कि मुझे भगवान ने किसी अलग से ही काम के लिए भेजा है, मतलब सब जो लोग हैं उनसे बहुत अलग काम के लिए भेजा है, कभी कभी ऐसा फील होता है कुछ लोगों को, हो रहा है तो एक्सेप्ट करो एंड उसको अफर्मेशन में बदलो। ठीक है, उसको अफर्मेशन में बदल के उसका अफर्मेशन आप यूज़ करो अपनी लाइफ में। आपने बस यही करना है कि अपने अंदर आपने रोज़ उठना है, एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, एक अफर्मेशन रेडी करना है। आपने कैसा महसूस कर रहे हो, अफर्मेशन रेडी कर लो। अभी कैसा महसूस कर रहे हो, अफर्मेशन रेडी कर लो। बट ध्यान रहे पॉजिटिव अफर्मेशंस होने चाहिए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, आज मैं बीमार सा महसूस कर रहा हूँ, ये नहीं लिखना आपने। ठीक है, जो अच्छी चीज़ आपको महसूस हो रही है आपने वो अफर्मेशन रेडी करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।